कुछ टाइम पहले साउथ कश्मीर से 3 लोग गायब हो गए थे जो वेडिंग पे जा रहे थे और बाद में उनका कुछ पता नहीं चला। तो उनमें से एक की लाश बरामद हो गई है एक नाले से कुलगाम के। तो इस पर जो लॉ मेकर्स हैं जम्मू कश्मीर असेंबली के, आज उन्होंने बड़ा हंगामा किया। तो इस सिलसिले में जो लीड कर रहे थे वो नज़ीर गुरेजी साहब हैं। नज़ीर गुरेजी साहब, मामला क्या है और आप क्या चाह रहे हैं सरकार से, जो सरकार आपकी है? देखिए, सरकार बेशक हमारी है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट जो है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो है, वो गवर्नर साहब के अंडर आते हैं। जहाँ तक सवाल है 3 लोगों की गायब होने का कुलगाम में, ये अफसोसनाक वाक़ा है और हमारी सब हमदर्दियाँ उनके साथ है। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक इंक्वायरी टीम बिठाई है। जल्दी से जल्दी उसमें इनकार करना चाहिए कि यह हादसा कैसे हुआ, किसने किया, क्यों किया, और अगर ये किसी ने किया है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। जहाँ तक सवाल है पुलिस वाले का लात मारने का, पुलिस ऑफिसर का, ये कंडेमनेबल है। हमें दुख हुआ जब मैंने भी हाउस में सुना, मैंने खुद देखा नहीं वो वीडियो, कह रहे हैं कि उसने औरत को लात मार रहा है, गुस्सा मार रहा है। बेशक वो औरत फ्यूरियस होगी। एक साइड से हम कह रहे हैं बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, और एक साइड से हम कह रहे हैं औरत जो है वो 50% पॉपुलेशन है हमारी। एक साइड से हम कह रहे हैं औरतों को मान और सामान देना है। अगर ऐसे ही सामान देना है तो ऐसा सामान नहीं चाहिए जम्मू कश्मीर के लोगों को। अब उसमें भी इंक्वायरी अगर लगाएंगे तो ये एक अलमिया है, क्योंकि वीडियो है वो अफसर उसको मारते हुए, लात मारते हुए, गोसे मारते हुए। मैं मानता हूँ वो फ्यूरियस होगी। उस औरत ने भी अगर, मुझे पता नहीं है, कोई फ्यूरियस ऐसा काम किया होगा जिससे अफसर का गुस्सा हुआ। उसके लिए लेडीज़ पुलिस है, आज लेडीज़ पुलिस है। जब उस अफसर को पता था कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होने वाली है, औरतें सामने आएंगी या हुलड़बाजी करेंगी, उसके लिए उसको वुमेन पुलिस लेके जाना चाहिए था ताकि वो हैंडल करे। ये दुनिया भर में पहली बार मैं देख रहा हूँ कि मैन हैंडलिंग हो रही है औरतों के साथ, और हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। हम डीजी साहब से, गवर्नर साहब के, जिनके अंडर ये पुलिस है, उनसे गुजारिश करेंगे कि अफसर के खिलाफ कार्रवाई करी जाए, बनस्बत ये कि हम इसमें इंक्वायरी लगाएं। लेकिन मजम्मत अपनी जगह। मुझे ये बता दीजिएगा कि जब से ये 3 शख्स गायब हो गए, तब से सरकार तो कुछ न कुछ करे। ठीक है, पुलिस आपके साथ हाथ में, कंट्रोल में नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पुलिस के साथ आप कनेक्टेड नहीं है, कम्युनिकेट नहीं करते हैं। तो ये जो 3 लोग अभी तक गायब हुए, अभी तक इतना हमारा जो पूरा सिक्योरिटी सिस्टम है, पूरा हमारी जो सरकार है, अवामी सरकार है, तो कुछ तो पता होगा कि ये कैसे, ये कहीं और जा रहे थे शादी में और लाश कहीं और पाई गई। वही मैं कह रहा हूँ ना, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। और हमने आज सीएम साहब से गुजारिश की कि कंसर्न क्वार्टर उसको बताया जाए, जो इन्वेस्टिगेशन है वो जल्दी करें और पता लगाए ये कैसे मरे हैं, किसने मारा है या खुद मरे हैं। अभी हम इसको रोल आउट नहीं कर सकते हैं ये कैसे मरे। आप अगर अभी से हम किसी पे इल्ज़ाम लगाएंगे कि उसने मारा, इसने मारा, इसके लिए इन्वेस्टिगेशन टीम जाएगी और उनको महीनों में नहीं, सालों में नहीं, बल्कि हफ्तों में उस पर ताक़त करके इसको लोगों के सामने लाना चाहिए कि ये शिकायत कैसे बने। अच्छा, आखिर में गुरेजी साहब ये बता दीजिएगा, आपकी सरकार है और बहुत बड़ा मैंडेट है, हिस्ट्री का बहुत बड़ा मैंडेट है, लेकिन आपके पास कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें नहीं हैं। अब जो आपके पास पुलिस नहीं है, तो उससे आप कितना खुद को, अपनी सरकार को बहुत छोटा समझते हैं या बहुत बेबस समझते हैं, और इसके इम्पैक्ट्स आने वाले दिनों में कैसे रहेंगे? देखिए, जब यूटी बन गई है तो आप ये सोच लीजिए कि एक घर के 2 मालिक हैं। एक मालिक कह रहा है कि बेटे को डॉक्टर बनाना है, दूसरा मालिक कह रहा है नहीं, बेटे को इंजीनियर बनाना है। बेटा ना इंजीनियर बनेगा ना डॉक्टर बनेगा। ये एक ही पावर होना चाहिए, सेंटर ऑफ पावर एक होना चाहिए। अगर रियासत को तरक्की करके राह पे गामजन करना है, जवाबदेह बनाना है, पुलिस हो, पुलिस की बात नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन हो, पुलिस हो, ये एक के हाथ में होनी चाहिए और हमें अपने फैसले खुद करने का हक होना चाहिए। तो तब जाके स्टेट आगे चलेगी और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द जो उन्होंने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बयान दे दिया कि जल्द से जल्द स्टेट बहाल करेंगे। मुझे लगता है कि 1-2 महीने में स्टेट वापस आनी चाहिए हमारी। 2 महीने में, मुझे लगता है।
चलिए, लेकिन जो सिचुएशन है आपकी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को पुलिस जाने नहीं देती, एलओपी लीडर दौरा करके आता है, इससे एक मैसेज जो कन्वे होता है, उसका आप आने वाले दिनों में क्या करेंगे? देखिए, जब हमने इलेक्शन लड़ा था तो हमें पता था हम यूटी में लड़ रहे हैं। अच्छा। और हमें पता था हमें संघर्ष करना है, लड़ना है, इस कौम के लिए लड़ना है, इस रियासत की इज्जत के लिए लड़ना है, इसकी वकार की बहाली के लिए लड़ना है। और ये 2 दिन की लड़ाई नहीं हो सकती, ये साल की लड़ाई हो सकती है, ये 4 साल, ये 6 साल की लड़ाई, 5 साल की लड़ाई हो सकती है, ये 1 दिन की भी लड़ाई हो सकती है। हम लड़ेंगे जब तक न इसका वकार और इसका जो बहाल किया जाए, इसका जो इज्जत है जो हमसे छीनी गई उसको बहाल किया जाए, तब तक लड़ेंगे। तो खैर नाज़रीन, ये थे नज़ीर गुरेज़ी साहब जो कह रहे हैं कि 2 महीने के अंदर अंदर स्टेट रेस्टोर होगी। अब देखने वाली बात है कि आने वाले दिनों में क्या होगा, कैसे होगा, तो वो आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।